और चलिए बात करते हैं राज्यसभा के रण की। देखिए, राजस्थान में जो मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। सभी 200 विधायकों ने अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लिया है। राज्यसभा चुनावों के लिए आज मतदान का दिन था और मतदान का समय शुरू होते ही विधायकों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया और एक एक कर सभी 200 विधायकों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लिया है। अब बात कर ले मतगणना की, तो वो भी आज ही होनी है। 5 बजे वोटों की गिनती शुरू कर दी जाएगी। तो आखिर 200 विधायकों ने इन 4 सीटों पर किसे उच्च सदन में भेजा है, ये साफ हो जाएगा। हालांकि संख्या के लिहाज से लगातार आपको हम बता ही रहे हैं कि 2 कांग्रेस की सीट पक्की थी और तीसरे पर कांग्रेस ने दांव चला था और बीजेपी की 1 सीट पक्की थी और निर्दलीय के सहारे एक्स्ट्रा सीट पाने की जुगत में बीजेपी नजर आ रही थी। लेकिन बीजेपी का जितना भी कॉन्फिडेंस बीते कुछ दिनों में और आज मतदान की शुरुआत तक दिखा, वो धीरे धीरे डाउन होता नजर आया। उनके प्रतिक्रिया देने के तरीके में बदलाव महसूस किया गया। घनश्याम तिवाड़ी की अगर बात करें तो मतदान की प्रक्रिया खत्म होने के बाद जब वो बाहर आए तो उन्होंने बहुत संक्षिप्त सी बातचीत मीडिया के साथ की, जबकि वो काफी मीडिया फ्रेंडली हैं। उन्होंने बहुत संक्षिप्त स्तर पर कहा कि मैं खुश हूं, अब 5 बजे तक का आप इंतजार कीजिए, तब नतीजे आएंगे। बहरहाल बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मतदान की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है और दिन भर इस मतदान की प्रक्रिया के दौरान जो हेडलाइंस बनी वो आप या जो सुर्खियां बनी या जो भी हाइलाइट्स रहीं वो लगातार न्यूज़ 18 राजस्थान पर हम आप तक पहुंचाते रहे। इसमें क्रॉस वोटिंग की भी बात उठी है, इसके अलावा गुटबाजी की भी बात उठी है, क्योंकि रिएक्शंस जो आए क्रॉस वोटिंग की दावों के बीच में, उसमें यहां तक कहा गया कि बीजेपी में आला कमान को ये संदेश देने की कोशिश विधायक द्वारा की गई क्रॉस वोटिंग कर कि आप लास्ट नहीं है, हमारी भी इच्छाओं को आप सुनिए। ये कहा था निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने। सहयोगी दिनेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो दिनेश, जिन जिन चीजों की आशंकाएं थी, जो जो चीजें हो सकती थी, उन सभी से जुड़ी कोई ना कोई हलचल आज हमने मतदान की प्रक्रिया के दौरान देखी। अब बिल्कुल देखिए, जो आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी वो आशंका नजर तो आई, लेकिन दावे किए जा रहे थे भाजपा की ओर से, लेकिन सेंधमारी जो है वो भाजपा में ही हो गई है दरअसल। और शोभा रानी कुशवाहा का वोट खासतौर से चर्चाओं में है। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी को वोट कर दिया और क्रॉस वोटिंग हुई है भाजपा के खेमे से। तो ये बड़ा एक झटका भाजपा के लिहाज से अगर देखा जाए तो। और ये भी कहा जा रहा है कि शोभा रानी कुशवाहा ने जानबूझकर ये क्रॉस वोट किया। हालांकि शोभा रानी कुशवाहा से खुद हमारी बात नहीं हो पाई, लेकिन भाजपा नेता ही अंदर खाने ये बात कह रहे हैं कि शोभा रानी कुशवाहा ने जानबूझकर ये क्रॉस वोट किया। ये जानती थी कि वो किसे वोट कर रही हैं। तो अब पार्टी प्लेटफॉर्म पर ये बात रखी जाएगी और उसके बाद देखना होगा कि शोभा रानी कुशवाहा पर किस तरह का एक्शन जो है वो पार्टी लेती है। लेकिन भाजपा के लिए बड़ा झटका इस मायने में, क्योंकि भाजपा जो है वो लगातार ये कह रही थी कि कुछ वो कांग्रेस की ओर से जो है वो क्रॉस वोटिंग होगी और कांग्रेस की ओर से भी ये कहा जा रहा था कि भाजपा पहले अपना घर संभाले। तो भाजपा के किले में जो है वो सेंध लग गई है और निर्दलीय प्रत्याशी जो हैं उन्होंने लगभग जो है अपनी हार स्वीकार कर ली है। कांग्रेस के तीनों प्रत्याशी जो है वो पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि तीनों सीटें वो निकाल रहे हैं। और उन्होंने अपने बयानों में भी इस तरह की बात कही कि राजस्थान जीतने के लिए लोग आए थे, लेकिन राजस्थान को खरीदने के लिए लोग आए थे, लेकिन राजस्थान को खरीद नहीं पाए। तो कुल मिलाकर कांग्रेस जो दावा कर रही थी वो कांग्रेस का दावा खरा उतरा। कांग्रेस अपनी रणनीति में कारगर रही। भाड़ेबंदी हालांकि करनी पड़ी 8 दिन की, लेकिन उसके बाद जो नतीजा आया वो कांग्रेस के पक्ष में आया और कांग्रेस जो है वो अपना संख्या बल राज्यसभा में बढ़ाने जा रही है। अभी तक जो है वो 3 विधायक राजस्थान से हैं राज्यसभा में, अब 6 विधायक कांग्रेस के हो जाएंगे। खास बात ये कि 5 विधायक इसमें से बाहर ही होंगे। राजस्थान से केवल 1 विधायक नीरज डांगी ही होंगे। शेष 5 विधायक जो है 5 जो सांसद हैं, 5 सांसद हैं वो बाहर ही होंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह राजस्थान नहीं, लेकिन अगर दिन भर की घटनाक्रम को देखें तो देखिए 2-3 बातें बहुत स्पष्ट हैं। एक तो ये कि सीएम गहलोत की जो भी रणनीति थी वो काम कर गई। उन्होंने किसी तरह अपने कुनबे को इंटैक्ट रखा। अब तक की जो हलचलें उसके लिहाज से कहें, वहीं बीजेपी की गुटबाजी एक तरह से हालांकि कोशिश की गई थी नामांकन के दिन कि हम एक हैं दिखाने की, लेकिन उसमें भी थोड़े बहुत पेच नजर आए हैं। तो बीजेपी उतना इंटैक्ट अपने आप को नहीं रख पाई जितना की उम्मीद बीजेपी को थी। उन्हें यह लग रहा था कि कांग्रेस खेमे से कोई टूटेगा, लेकिन वो स्थिति भी नहीं बन पाई। ये 2 बातें बेहद स्पष्ट हैं।
अब बिल्कुल देखिए, भाजपा अपना घर नहीं संभाल पाई और खासतौर से ये कि भाजपा भी बाड़ेबंदी में थी, लगातार बार बार प्रशिक्षण दिए गए, उसके बावजूद 2-3 वोटों में गफलत हुई है। शोभा रानी कुशवाहा ने तो क्रॉस वोट ही कर दिया, तो उनका वोट तो जो है कांग्रेस प्रत्याशी के खाते में चला गया। इसके अलावा एक और विधायक जो है कैलाश मीणा, उनके वोट पर अभी संशय कायम है कि क्या उनका वोट खारिज होगा, क्योंकि पीसीसी चीफ और जो कांग्रेस की ओर से एजेंट बनाए गए गोविंद सिंह डोटासरा, उन्होंने ये दावा किया है कि उन्हें भी भाजपा के जो विधायक है उन्होंने अपना वोट दिखाया, तो दूसरे एजेंट को अगर वोट दिखा दिया जाता है किसी अन्य व्यक्ति को, तो वोट खारिज होना चाहिए। तो इस तरह की आपत्ति की गई है कांग्रेस की ओर से। अब फैसला जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर को करना है। इसके साथ ही सिद्धि कुमारी को के वोट को लेकर भी इस तरह की बात सामने आ रही है कि उन्हें कहा गया था कि निर्दलीय प्रत्याशी को वोट करें और उन्होंने वोट कर दिया घनश्याम तिवारी को। हालांकि घनश्याम तिवारी को पहले ही जो है वो 41 से ज़्यादा वोटों की रणनीति भाजपा की ओर से तैयार की गई थी कि तकरीबन जो है वो 43 विधायक जो है वो घनश्याम तिवारी को वोट करेंगे और सिद्धि कुमारी ने भी अगर उन्हें वोट कर दिया है तो घनश्याम तिवारी को लगभग 44 वोट जो है वो मिलने चाहिए और निर्दलीय प्रत्याशी जो है उनके वोट और कम हो जाएंगे। तो लेकिन घनश्याम तिवारी एक्साइटेड नजर नहीं आए। देखिए, वो एक पार्टी मैन है, समझा जा सकता है, लेकिन घनश्याम तिवारी को जब हमने उनका पहला रिएक्शन देखा मतदान की प्रक्रिया खत्म होने के बाद, उन्होंने सिर्फ इतना कहा मैं खुश हूं और एक बेहद संक्षिप्त से बातचीत कर वो आगे बढ़ गए। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि पहली प्रायोरिटी वही थे पार्टी के, और उनकी जीत तो संख्या के लिहाज से वैसे भी तय थी, इसके बाद भी वो एक्साइटेड नहीं दिखे। देखिए, घनश्याम तिवारी जो है जो बहुत मजे हुए खिलाड़ी हैं, बहुत पुराने पॉलिटिशियन हैं। वो जब तक नतीजा सामने नहीं आ जाएगा तब तक अपना मुंह नहीं खोलेंगे, उसके बाद ही जो है वो अपनी बात कहेंगे। सुबह से हमने कई बार उनसे प्रयास किए कि उनकी प्रतिक्रिया ली जाए। बार बार जब उनके आगे बूम लगाया गया तो उन्होंने हर बार टाला कि अभी वो कुछ कहना नहीं चाहते हैं। तो अभी उनकी प्रतिक्रिया आएगी जब परिणाम सामने होगा, जब उनकी जीत होगी। और आश्वस्त वो हैं हालांकि अंदर ही अंदर, लेकिन खुलकर जो है उस बात को जाहिर करना नहीं चाह रहे होंगे शायद। लेकिन घनश्याम तिवारी जो है वो राज्यसभा जा रहे हैं, ये बात लगभग तय है। केवल परिणाम का इंतजार है शाम 5 बजे से, क्योंकि मतगणना शुरू हो जाएगी और उसके बाद रिजल्ट भी आज ही जारी होने हैं। तो 4 जो है वो नए सांसद राजस्थान को मिलने वाले हैं और ये लगभग तय है कि 3 सांसद इसमें से कांग्रेस के होंगे और 1 सांसद जो है वो भाजपा से होंगे, जो राज्यसभा जाएंगे, राजस्थान की आवाज़ जो है बुलंद करेंगे राज्यसभा में। लेकिन जिस तरह का घटनाक्रम हुआ वो कहीं ना कहीं भाजपा को सोचने के लिए मजबूर करने वाला है और कांग्रेस की रणनीति कारगर रही। देखिए, सबसे पहले जो नाराजगी है वो कांग्रेस खेमे से सामने आ रही थी। बार बार जो है वो विधायकों के जिस तरह के बयान आए, उन्होंने परेशानियां बढ़ाई, मुश्किलों में डाला सरकार को, चाहे वो बसपा से कांग्रेस में आए विधायक हों, चाहे वो निर्दलीय विधायक हो, चाहे वो कांग्रेस के खुद के विधायक हो। उन्होंने जिस तरह के बयान दिए उससे एक बार की ऐसा लगा कि शायद जो निर्दलीय प्रत्याशी, एक और प्रत्याशी जो भाजपा के समर्थन से खड़े किए गए हैं, वो शायद सेंध लगाने में कामयाब हो। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए कांग्रेस जो है वो एक एक विधायक को धीरे धीरे साथी चली गई और आखिरकार ये हुआ कि 126 का जो दावा किया जा रहा था कांग्रेस की ओर से, वो 126 का आंकड़ा पूरा मुकम्मल हो गया। बलजीत यादव जो है वो बाड़ेबंदी में नहीं पहुंचे, लेकिन कल रात को वो भी होटल लीला में पहुंच गए। इससे पहले 12 निर्दलीय विधायक उनके साथ थे ही। बीटीपी का घटनाक्रम आप देखिए कि पार्टी कह रही है कि आपको वोट नहीं करना है, लेकिन बीटीपी के दोनों विधायकों ने फैसला लिया कि वो कांग्रेस प्रत्याशी को वोट करेंगे। माकपा ने अंतिम समय तक अपने पत्ते नहीं खोले, लेकिन एक दिन पहले उन्होंने कहा कि भाजपा को हराने के लिए वो कांग्रेस प्रत्याशी को वोट करेंगे, तो माकपा के वोट जो है कांग्रेस के खाते में आ गए। आरएलडी के जो विधायक हैं वो पहले से ही कांग्रेस के साथ थे। तो इस तरीके से पूरा कुनबा धीरे 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 आखिरकार 126 के नंबर पर पहुंच गया और मुझे उम्मीद यही लग रही है कि तीनों प्रत्याशियों को 42 वोट संभवतः जो है वो डलवाए गए होंगे कांग्रेस की ओर से। तो हालांकि अभी जब नतीजा आएगा तो ये देखने वाली बात होगी कि किस प्रत्याशी को कितने वोट मिले। लेकिन एक शोभा रानी कुशवाहा ने भी क्योंकि प्रमोद तिवारी को वोट कर दिया है, तो एक वोट जो है वो कांग्रेस का बढ़ गया है, यानी कांग्रेस के जो है वो, और इसीलिए बीजेपी संकेत भी दे रही है कि व्हिप के उल्लंघन पर शोभा रानी कुशवाहा पर कार्रवाई करेंगे। गुलाब चंद कटारिया ने भी अपने रिएक्शन में इस बात का जिक्र किया कि जो भी संबंधित कार्रवाई है वो उन पर की जाएगी, उनको नोटिस देकर जवाब भी मांगा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश, आप नजर बनाए रखें। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अजमेर से एमडीएसयू में हंगामे की खबर है।
चीफ प्रॉक्टर कमरे में बंद है। 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया और उन्हें कमरे में ही बंद रखा गया है। एमडीएस यूनिवर्सिटी के चीफ प्रॉक्टर को कमरे में बंद कर दिया गया। दरअसल बिजली गुल हो गई, जिसके बाद जनरेटर नहीं चला और इससे आक्रोशित स्टूडेंट्स ने उन्हें कमरे में ही बंद कर दिया। छात्र नेताओं ने चीफ प्रॉक्टर प्रोफेसर अरविंद पारीक को कमरे में बंद कर दिया है और जो दूसरे अफसर हैं उनके कमरे में जनरेटर से बिजली आ रही थी, ये छात्रों का कहना है। लेकिन छात्र ये भी बता रहे हैं कि छात्रों के लिए विभागों में जनरेटर नहीं चलते तो अफसरों के लिए कैसे चल रहे हैं। पिछले 1 घंटे से ज्यादा समय से चीफ प्रॉक्टर कमरे में बंद है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एमडीएसयू में जमकर हंगामा हुआ है। दरअसल लाइट चली गई, बिजली गुल हो गई, जिसके बाद जनरेटर चालू करना था, लेकिन जनरेटर का जो कनेक्शन है वो अफसरों के विभागों में है, कमरों में है। तो वहां तो जनरेटर के जरिए बिजली रही, लेकिन छात्रों का कहना है कि जो छात्रों के विभाग है वहां जनरेटर नहीं है और ऐसे में आक्रोश स्वरूप अपनी मांगों को लेकर पिछले 1 घंटे से ज्यादा वक्त से चीफ प्रॉक्टर को कमरे में बंद किया हुआ है। आम आदमी पार्टी के राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष और दिल्ली के विधायक विनय मिश्रा के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। आरएलपी के प्रदेश अध्यक्ष विधायक पुखराज गर्ग ने विनय मिश्रा के खिलाफ जयपुर के जालूपुरा थाने में लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुखराज गर्ग ने आरोप लगाया, आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विनय मिश्रा, उनके कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया के जरिए आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल और पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ गलत टीका टिप्पणी कर बदनाम करने की कोशिश की। हमारे जो पार्टी के सुप्रीमो है उनकी और 3 विधायकों की मीटिंग हुई। उसमें ये फैसला लिया गया कि जो 2 दिन से आप पार्टी के जो राजस्थान के चुनाव प्रभारी है विनय मिश्रा जो गलत बयान दे रहे हैं, उन बयान के बारे में उनके विरोध में एफआईआर करवानी थी। उन्होंने भ्रष्टाचार की बात की, जबकि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जो हमारे सुप्रीमो हैं हनुमान जी बेनीवाल साहब का मुख्य जो उद्देश्य है वो भ्रष्ट व्यवस्था का परिवर्तन का है। तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पे ऐसे आक्षेप लगाना वो हम कैसे सहन करें। हमने उनके विरोध में एफआईआर दर्ज करवाई। और एसीबी की बड़ी कार्रवाई की खबर है। हनुमानगढ़ में सीकर एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। गंगानगर डेयरी का प्रबंधक पवन कुमार ट्रैप किया गया। 50,000 की घूस लेते उसे रंगे हाथों पकड़ा गया। वाहनों को बिना टेंडर चलाने की एवज में उसने घूस मांगी थी। दुग्ध सहकारी समिति लिमिटेड हनुमानगढ़ के प्रबंध संचालक श्री पवन कुमार द्वारा परिवादी के चल रहे वाहनों की अवधि खत्म होने के बाद अवधि बढ़ाने व अवधि में चलाए गए वाहन की पैसों की डिमांड की गई, जिसमें सत्यापन किया गया। सत्यापन में 50,000 रुपये देना तय हुआ। आज 50,000 रुपये देते हुए ट्रैप किया है, कार्रवाई जारी है। सर आगे इसकी घर की तलाशी है कुछ? हाँ, घर की तलाशी चल रही है। श्री गंगानगर दुग्ध सहकारी समिति लिमिटेड हनुमानगढ़ के प्रबंध संचालक श्री पवन कुमार द्वारा परिवादी के चल रहे वाहनों की अवधि खत्म होने के बाद अवधि बढ़ाने व अवधि में चलाए गए वाहन की पैसों की डिमांड की गई, जिसमें सत्यापन किया गया। सत्यापन में 50,000 रुपये देना तय हुआ। आज 50,000 रुपये देते हुए ट्रैप किया है, कार्रवाई जारी है। सर आगे इसकी घर की तलाशी है कुछ? हाँ, घर की तलाशी चल रही है। बड़ी खबर है, विधायक की गिरफ्तारी पर रोक की खबर। विधायक चंद्रकांता मेघवाल की गिरफ्तारी पर रोक लगी है। कोर्ट ने 13 जून तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। मारपीट के एक 5 साल पुराने केस में उन्हें नोटिस मिला था विधायक पर। उसके बाद से ही गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी। 2 बार नोटिस के बाद भी विधायक थाने नहीं पहुंची थी और ऐसे में ये शंका गहरा गई थी कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी, लेकिन अब कोर्ट ने 13 जून तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोटा में बदमाशों ने आतंक मचा रखा है।
भामाशाह मंडी के पास आधा दर्जन बदमाशों ने चाकुओं से युवक पर हमला कर घायल कर दिया। घटना का एक वीडियो सामने आया है। आप सीसीटीवी फुटेज में कैद तस्वीरें अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आप देख सकते हैं बदमाश किस तरह ताबड़तोड़ चाकूबाजी कर रहे हैं। यही नहीं, बदमाशों ने फायरिंग भी की। वीडियो में आप देखें, युवक एक दुकान के पास खड़े होकर बातचीत कर रहा है। बदमाश आते हैं, चाकुओं से हमला करना शुरू कर देते हैं और फिर फरार हो जाते हैं। फिलहाल अनंतपुरा थाना पुलिस जांच कर रही है। वैष्णव मेरे पास काम करता था। अब वो जैसे वहाँ बैठा हुआ था, 5-7 गुंडे आए, साइड में बुला के ले गए। हमने सोचा दोस्त होंगे, उसके पैर में गोली मार के जहाँ तक हम गए वहाँ तो वो सब भाग गए। फिर उसके बाद हम इसको उठा के मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया हमने। अब आगे चाकू ही मारे, 2 चाकू और 1 गोली का फायर करके गए पैर के अंदर। कितने लोग थे वो लोग? 7-8 लोग थे वो। किसी को पहचानते हैं? पहचानता वो दीपक वैष्णव, सबको पहचानता है। हम तो भाई सब जानते हैं, मंडी में काम करते हैं, हम तो भाई जानते हैं। कोतवाली थाना क्षेत्र की बजरिया पुलिस चौकी में एक युवक ने जहर खा लिया। युवक के जहर खाने के बाद पुलिस ने उसे अस्पताल पहुंचाने की जहमत तक नहीं उठाई। पास के ही एक जमादार ने युवक को अस्पताल पहुंचाया। बताया जा रहा है युवक ने ससुराल वालों से परेशान होकर जहर खाया। युवक की 6 साल पहले शादी हुई थी। बाद में ससुराल वाले परेशान करने लगे। युवक और उसकी मां का कहना है ससुराल वाले उसका मकान हड़पना चाहते हैं। मैं काफ़ी दिन से परेशान हूँ। मेरी कोई पुलिस वाला कोई चौकी थाने में मेरी हेल्प नहीं कर रहे हैं। तो मैं परेशान होकर मैं रेल चौकी पर गया और फिर मैंने चूहे मारनी दवा जो थी वो खा ली और मुझे किसी ने नहीं रोका। मुझे पुलिस वालों के सामने ही आपने चूहे मारने की दवा खाई थी? हाँ, चूहे मारने की दवा मैं पुलिस वालों के सामने ही खाई थी मैं। और वो देख रहे थे वो मुझे किसी ने नहीं रोका। यही परेशानी में खाया साहब, हमें परेशान कर रहे हैं। हमें घर में इनकी लड़की हमने घुसन नहीं दे रही हैं। मैंने जाके मारे, मेरा 4-5 महीना हुए, मेरे आदमी को मारे। मैंने बच्चा भी बेदखल कर दिए। भैया तुम ये नहीं ले जाओ, कौन मेरा तो जीवन जैसे कटेगा जैसे कट जाएगा। कोटा में 17 साल की कोचिंग छात्रा की हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने गुजरात से गिरफ्तार किया। पुलिस आरोपी को कोटा लेकर आई। बताया जा रहा है आरोपी और छात्रा की मुलाकात फेसबुक पर हुई थी। इसके बाद युवक गुजरात से कोटा आया और उसे अपने साथ जंगल ले गया, जहां किसी बात पर बहस हुई तो गुस्साए युवक ने पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी। छात्रा छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की रहने वाली थी। हम सभी चाहते हैं कि हमारा अपना सपनों का घर हो, लेकिन योजना बनाने से पहले कुछ जरूरी बातें हैं जो आपको याद रखने की जरूरत है। आइए जानें वे क्या हैं। जब बात होती है आपके सपनों के घर के लेआउट की, तब ध्यान में रखना जरूरी होता है कि आपके घर की हर जगह और हर कोना उचित अनुपात और आकार का होना चाहिए। तभी आपका घर बनेगा न केवल सुंदर, पर रहने के लिए उपयुक्त भी। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।